भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो ये कबूल किए हैं कि भारतीय सैनिक हैं जो पाकिस्तान पर हमला किए हैं। इससे पहले पाकिस्तान की सेना है जो ये कबूल कर रहे थे कि भारतीय सैनिक हैं जो पाकिस्तान पर हमला किए थे, लेकिन वो वहाँ की सरकार है जो नहीं मार रहे थे। लेकिन अब सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो कहें कि 9 और 10 मई को सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर हैं जो 2:30 बजे रात को हमें फ़ोन कर ये बताएं कि रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस और अन्य ठिकानों पर भारतीय सेना है जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान पर हमला किए हैं। पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 2:30 बजे रात को फ़ोन कर ये जानकारी दिए थे। पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने लोगों के सामने यह कबूल किए हैं और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। सुनिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो किस प्रकार भारतीय सैनिक हैं जो पाकिस्तान पर हमला किए हैं उसको लेकर कबूल किए हैं। एक हम जवाब देंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाई और बहनों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी ये कबूल किए हैं कि भारतीय सैनिक हैं जो पाकिस्तान में 9 ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए, लेकिन जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है उस पर अभी तक लोगों को संदेह बना हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री के बीच आमने सामने कोई बातचीत नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर रुकवाने वाले पापा 10 मई के बाद 7 बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाने के लिए अमेरिका है जो इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर रुकवाने वाले पापा कह रहे हैं कि इसमें हमें बड़ी सफलता मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पहले भी कह चुके हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को धमकी दी है और कहें कि अगर आप युद्ध नहीं रोकते हैं तो हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये कहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो राष्ट्र को नाम संबोधित किए थे, उसमें उन्होंने बताए थे कि पाकिस्तान की डीजीएमओ ने भारत की डीजीएमओ से संपर्क किए थे, तब जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 10 मई के बाद 7 बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने के लिए अमेरिका है जो इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर रुकवाने वाले पापा 10 मई के बाद 7 बार इसी बातों को दोहरा चुके हैं। लेकिन आज आतंकवाद के मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी के पास केवल 2 रास्ता बचा हुआ है, या तो पाकिस्तान के नागरिक और पाकिस्तान की सेना को एक तरफ कर दीजिए और आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दीजिए, या फिर पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है तो पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही रास्ते में से अगर कोई एक भी रास्ता चुनते हैं तो मैं प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 10 साल के कार्यकाल में क्या किए नहीं किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी कार्यकाल में आतंकवाद के खिलाफ कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनको जाने के बाद भी देश याद करेंगे, जैसे 1971 में इंदिरा गांधी हैं जो पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिए थे,
जो आज भी उनको जाने के बाद लोग हैं जो याद करते हैं कि इंदिरा गांधी हैं जो पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी के पास आज केवल 2 ही रास्ता बचा हुआ है, या तो पाकिस्तान के नागरिक और पाकिस्तान की सेना को एक तरफ कर आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दीजिए, या फिर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दों पर दुनिया के सामने बेनकाब कर दीजिए। वैसे भी पाकिस्तान है जो आतंकवाद के मुद्दों पर बेनकाब हो चुका है, जो हम और आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं। जब पाकिस्तान में आतंकवादी मरा है तो वहाँ की सेना और वहाँ की आर्मी है जो आतंकवादियों की अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, और पाकिस्तान के जो तिरंगा होता है, जो तिरंगा आतंकवादियों को डेड बॉडी में लपेटकर उनका अंतिम संस्कार किए थे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने इससे पहले कहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के पास अब केवल 2 रास्ता बचा हुआ है। पाकिस्तान के नागरिक और पाकिस्तान की सेना को एक तरफ कर आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दीजिए, या फिर आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 2 रास्ता में से एक रास्ता को चुने हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बड़ा फैसला लेते हुए विपक्ष के सांसद और सत्ता पक्ष के सांसद कुल 40 सांसद को प्रधानमंत्री मोदी हैं जो विदेश भेज रहे हैं आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ये जो फैसला लिए हैं उनका फैसला को मैं ये स्वागत करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद को पनाह दिया जाता है तो हम आतंकवाद के खिलाफ जंग कर आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी है जो ये बड़ा फैसला लेते हुए विपक्ष की सांसद और सत्ता पक्ष की सांसद कुल 40 सांसद को विदेश भेज रहे हैं, और विदेश जाकर वो 40 सांसद हैं जो ये बताएंगे कि पाकिस्तान में किस प्रकार आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है। इसमें कांग्रेस की सांसद शशि थरूर का भी नाम सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो दूसरे कार्यकाल में आतंकवादियों के खिलाफ जो अपने फैसला लिए थे उससे भी बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ये अपनी तीसरी कार्यकाल में फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2008 में भी मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, 26/11 आतंकवादी हमला। फिर उसके बाद 2019 में पुलवामा हमला हुआ, उसमें हमारे 40 जवान हैं जो शहीद हो गए। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी ही कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी जो आतंकवाद के मुद्दों पर दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो फैसला लिए हैं उनका फैसला बेहद स्वागत योग्य है, और दुनिया के सामने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब करना होगा। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो सीज फायर के ऐलान कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दों पर भी बातचीत किए, क्या इसकी जानकारी दिए? ये तो सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा ही जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 40 सांसदों को विदेश भेज रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी 4 सांसदों का नाम दिया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 4 सांसद का नाम उस लिस्ट में नहीं आया। जयराम रमेश ने जो सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दिए हैं कि इसमें आनंद शर्मा का नाम था, दूसरा गौरव गोगोई का नाम था, तीसरा सैयद नासिर हुसैन का नाम था, चौथा राजा बरार का नाम था। ये 4 ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार को दिया गया था कि कांग्रेस पार्टी के भी 4 सांसद को विदेश भेजा जाए
आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। लेकिन जब सरकार की तरफ से लिस्ट जारी किया गया तो उस लिस्ट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 4 सांसदों का नाम दिया गया था, उनका उस लिस्ट में नाम नहीं था। कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर का नाम उसमें है और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कांग्रेस की सांसद शशि थरूर को विदेश भेज रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से शशि थरूर का नाम सरकार को नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार है जो कांग्रेस की सांसद शशि थरूर को विदेश भेज रहे हैं आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। इसी के चलते अब विपक्ष हैं जो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से 4 सांसदों का नाम दिया गया विदेश भेजने के लिए, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी की एक भी सांसद का नाम नहीं आया।